Welcome to Google Chemistry and happy good evening and good morning also। मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी आपको फिजिक्स में क्लास 10th की लाइट पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ। और आप लोग सोचेंगे सर ने गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग दोनों किया है, क्योंकि डियर भाई स्टूडेंट्स ये गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग इसलिए किया गया कि ये वीडियो आपकी गुड इवनिंग में रिकॉर्ड हो रही है और आपको जो वीडियो मिलेगी ये आपके मॉर्निंग में मिलेगी। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, तो लाइट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइट में अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है और लाइट की कैसी फॉर्म होती है, लाइट की कैसी एनर्जी होती है। और लाइट में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? लाइट में हमने पढ़ा था उसके बाद कि लाइट के आपके दो लॉस कौन कौन से होते हैं। तो बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी, कर सर थोड़ा तेज़ पढ़ाइए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाइए। ठीक है बेटा, हम बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेंगे और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ही आपकी क्लास होगी, हम थोड़ा सा तेज़ पढ़ाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जितना मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आपको नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब चैप्टर का लास्ट एंड होगा, जब हमारी इस वीडियो की सीरीज़ का लास्ट एंड होगा, तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कराऊंगा। उस PDF में जितना सब कुछ मैंने पढ़ाया है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, वो सारा उसी PDF में आपको मिलेगा विद क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स के साथ। आप उतना कर लेंगे, आपका 100% आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे लाइट की, तो लाइट को सभी लोग जानते हो भाई, मैंने कल जैसा बताया था कि लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट को सब लोग जानते हो, ज़िंदगी में प्रकाश कौन देता है? लाइट ही प्रकाश देती ना। अब आपको कैसा लाइट चाहिए? अब हम लोगों को ये लाइट पढ़ के क्या लाना है? नंबर लाना है। उस नंबर से क्या आएगा? अपनी ज़िंदगी में ब्राइटनेस आएगी। वो ब्राइटनेस लाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लाइट। तो सभी लोग जानते हैं लाइट के दो लॉस कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन। इतना हम कल पढ़ चुके थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लाइट्स में क्या होता है। अब लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मिरर पढ़ना है। मिरर, और मिरर कितने टाइप के होते हैं? आपको किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, PDF आपको मिल जाएगा, सारा कंटेंट उसमें रहेगा, सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करिए। अब देखिएगा मिरर कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं। कौन कौन से भाई मिरर्स होते हैं? हमें पता होना चाहिए मिरर कौन कौन से होते हैं, बताइए आप लोग। एक होता है आपका प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। और एक आपका कौन सा मिरर होता है? सभी को पता है भाई, कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड, स्फेरिकल मिरर होता है। अब देखिए इन दोनों से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं, जो इन दोनों से बनने वाली इमेजेस है, वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसा कि प्लेन मिरर में क्या होगा? प्लेन मिरर प्लेन होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? आपका कर्व्ड शेप्स का होगा। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर से अभी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेन मिरर से। कैसे? इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं और आपको डिस्टेंस दे देंगे, आपसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देंगे, आपको इमेज का डिस्टेंस दे देंगे, उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है प्लेन मिरर से? प्लेन मिरर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे इसकी प्रॉपर्टीज़। अब वैसे तो सबको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की है, आपको पता होना चाहिए इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। पहले नंबर में जानना चाहते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। भाई प्लेन मिरर क्या होता है? किसी ने देखा है प्लेन मिरर? मेरे हिसाब से सबने देखा होगा प्लेन मिरर। कैसा होता है प्लेन मिरर, बताओ? अरे भाई घर में सबके प्लेन मिरर होता है कि नहीं होता? सब लोग रोज़ सुबह उठ के अपना अपना चेहरा देखते हो, जो आप लोग घर में डेली यूज करते हो वही होता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होती है? जैसी इमेज सामने आती है, जैसा ऑब्जेक्ट सामने आता है, वैसी उसकी इमेज बनती है। अब क्या प्लेन मिरर की लेकिन एक डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन होगी? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट पॉलिश सरफेस विद नो इरेगुलरिटीज। मतलब ये आपका कैसा होता है? फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस होता है इसका। कैसा होता है? फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस विद नो इरेगुलरिटीज। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत ही आराम से देख सकते हैं। बहुत आराम से अपनी इमेज को देख सकते हैं। देखिए आप सबको पता होगा कि फ्लैट होता है, पॉलिश होता है। कैसे पॉलिश होता है? देखिए सभी लोगों ने जब घर पे शीशा टूटा होगा तो देखा होगा कि आप लोगों ने पीछे जो आपका मिरर होता है उस पर एक रेड कलर का एक पॉलिश चढ़ा होता है। वो एक्चुअली रेड कलर का जो पॉलिश होता है वो सिल्वर की पॉलिश चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है सिल्वर की पॉलिश? सिल्वर की पॉलिश इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है उस सिल्वर की पॉलिश पर जाके रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आपकी आइज में, रेटिना पे आपकी इमेज बनाती है।
ठीक है ना। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, फ्लैट पॉलिश सरफेस होता है विद इरेगुलरिटीज, विद नो इरेगुलरिटीज, इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज जो प्लेन मिरर की होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और इन्हीं से हम सारी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना फोकस यहाँ पे करिए, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ आपको देखना है, समझना है कि होता क्या है। देखिए अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी आपको डेफिनेशन से मिल जाएगी कि इसका सरफेस कैसा होता है, ये फ्लैट पॉलिश सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, ये फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसपे कोई भी इमेज आराम से बन जाती है विदाउट एनी इरेगुलरिटी। दूसरा बताइए, दूसरा किसी को पता है क्या, किसी को पता है? देखिए आप लोग अपने आंसर्स, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे व्हाट्सअप नंबर से, आप सब जुड़ सकते हैं। जो भी जिसका क्वेश्चन हो आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे मैं उन पर बिल्कुल देखूंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। आपको जो भी जैसा कंटेंट चाहिए होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या बताई कि इसका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट पॉलिश सरफेस होता है। दूसरी बात क्या करी कि इस पर जो इमेज बनती है, बताइए कैसी इमेज बनती है। इमेज हमेशा इक्वल डिस्टेंस में बनती है। कैसी बनती है, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड, कैसे, ऑलवेज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो भी इसकी इमेज बनेगी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। इक्वल डिस्टेंस का मतलब, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है। देखिए आप लोग जब भी शीशा देखते हैं घर पे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप शीशे से जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर आपकी इमेज शीशे के अंदर बनेगी और आप शीशे के जितने पास जाएंगे उतनी ही इमेज आपकी शीशे में पास आती रहेगी। तो मतलब इमेज हमेशा इक्वल डिस्टेंस में बनती है, मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा और उतनी ही दूर आपकी इमेज शीशे के अंदर बनेगी। क्लियर है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि u, जितनी दूर u होगा उतनी ही दूर पे क्या होगा, v, मतलब आपकी इमेज बनेगी। अब हम इसमें क्या बता सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में और क्या बता सकते हैं। एक चीज बताइए, जब भी आप शीशा देखते होंगे ना तो शीशे में ऐसा देखते होंगे कि आपका जो राइट हैंड है वहां पे लेफ्ट से नजर आता होगा, मतलब आपकी जो भी इमेज बनती है वो शीशे में कैसी बनती है, कैसी बनती है बताओ भाई। शीशे में इमेज आपकी हमेशा बनती है लैटरली इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है बताइएगा, लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब बताइए। इसका मतलब हुआ कि अगर आप वहाँ पर ए को ऐसे अगर आपने बी बनाया ऐसे है तो बी आपको कैसे नजर आएगा, बी आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी है और इसी से क्वेश्चन भी बनता है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कोई भी लिख के दे देंगे, कोई भी सेंटेंस लिख के दे दिया तो आपको अगर कहा कि प्लेन मिरर रखा है तो आपको जस्ट उसका अपोजिट में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट से राइट है तो वहाँ पे आपको राइट से लेफ्ट स्टार्ट करना होगा। बस आपका प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में ही आपका क्वेश्चन छुपा हुआ होगा। अब देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा बताइए, जितना आप ये देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी बड़ी ही इमेज बनती है, मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइज इमेज बनती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज सेम साइज इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, मतलब हमेशा आपकी कैसी इमेज बनती है, हमेशा बिल्कुल उसके इक्वल बनती है। ऑलवेज सेम साइज इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन, प्लेन मिरर का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से बाहर आ ही नहीं सकता। आप सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टीज को समझिए, एक भी क्वेश्चन आपका इन प्रॉपर्टीज से अलग क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। और एक प्रॉपर्टी और होती है, बता सकता है कोई? देखिए आप लोगों को मैंने फिर बताया, जो भी आंसर्स आपके दिमाग में आ रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है देखिए। अच्छा बताइए, जब आप लोग सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप अगर ब्रश कर रहे हैं, सपोज दैट आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपकी इमेज कैसे बनती है, आपकी इमेज जैसे ही आप सामने खड़े हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनती है। सीधी इमेज का मतलब बिल्कुल आप जैसे खड़े हो, जहां पे आपका चेहरा ऊपर चेहरा होगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर में कुछ अलग होता है, वहां पे इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म होती है। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी हुई, प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी और हुई, इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड, मतलब इसके अंदर हमेशा कैसी इमेज बनती है, सीधी बनती है। तो मेरे साथ बोलिए, ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इरेक्ट इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज से ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए और मैं आपको गारंटी देता हूं
इन 5 प्रॉपर्टीज़ जो लिखी हुई हैं, इस प्रॉपर्टी से अलग कोई प्लेन मिरर से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला और आपके सारे क्वेश्चंस भी इसी से हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया, अभी ये हमारी दूसरी वीडियो है, लगभग हम 5th वीडियो में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने ये क्या पढ़ा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, और हमने क्या बताया आपको, स्फेरिकल मिरर होता है और प्लेन मिरर होता है। तो अभी हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज कवर हो गई, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज कवर हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, ठीक है, वो अपने हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपनी कमेंट्स, व्यूज और शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।